सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर का धन्यवाद देके। सब अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैं उनके साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आप सोचते होंगे कि ये वाला श्लोक तो बहुत बार हो गया है, लेकिन कितने बच्चों को याद हुआ है ना? ये भी देखने वाली बात है कि मैं तो बहुत बार बोल चुकी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं याद किया है ना। तो बहुत सारे अलग अलग श्लोक के बजाय कुछ श्लोक हम, कुछ मंत्र हम, जिन्हें अच्छे से कंठस्थ ने कभी भी कोई पूछ ले तो हम उन्हें बता सके, ऐसे याद होना चाहिए। तो बच्चों, जल्द ही आपकी हाफ ईयरली आने वाली है, आपकी नोटबुक स्कूल में बुलाई गई है। तो पिछले बार की तरह ही आप अच्छे से अपना वर्क करके भेजें, और जिन बच्चों ने नहीं भेजी थी वो भी ज़रूर भेजें, है ना? नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और आप लोगों का सिलेबस मैं आपके ग्रुप पे डाल दूँगी, है ना? और हम लोग मयूरपंख का पार्ट 7 पढ़ रहे थे। इसमें हमें 6 पार्ट तक ही आएगा, लेकिन हम 7 पार्ट हमने शुरू किया है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करके इसे ख़त्म करने वाले हैं। फिर हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग अपनी पुस्तक मयूरपंख का पेज नंबर 46 निकालेंगे। पेज नंबर 46 निकालें। हमेशा की तरह हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प। गोलू किसके परिवार का सदस्य था? हाथियों के, भालुओं के, शेरों के? हमें पता है गोलू किसके परिवार का सदस्य था? हाथियों के। तो क का सही उत्तर क्या होगा? अ, हाथियों के। इसका सही विकल्प लगाएंगे ख। गोलू की उम्र कितनी थी? 11 दिन, 7 साल, 11 माह। 11 माह। कितने महीने का था गोलू? 11 माह, है ना? उसने बोला कि मैं 11 महीने का हूँ, और वो बोले मैं 7 साल का हूँ, फिर भी तुम मुझसे बड़े दिख रहे हो। बोला था ना ये बात। तो अ में है 11 दिन, 7 साल और 11 माह। तो सही उत्तर है 11 माह। जन्म के समय हाथी के बच्चे का वजन इतना होता है? लगभग 50 किलोग्राम, लगभग 105 किलोग्राम और लगभग 210 ग्राम। तो हमने पढ़ा था कि जन्म के समय, है ना, एक 105 किलोग्राम होता है। जैसे ही होता है जन्म, तो बच्चे का कितना वजन होता है? 105 ग्राम। इसका सही उत्तर है लगभग 105 ग्राम। आप लोगों के इसमें तो लिखा है, आप लोग इस पे टिक लगा लीजिए। लगभग 100। अब है घ। हाथियों के मुंह में कितने दांत होते हैं? 20, 26, 32। कितने होते हैं? 20 नहीं, 26 होते हैं। क्योंकि इंसानों के मुंह में कितने होते हैं? 32, है ना? और हाथियों के मुंह में कितने दांत होते हैं? 26। ठीक है? सही विकल्प पे सब लोग टिक लगा लीजिए। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर
4 पे। यह हमारा प्रश्न 2 था, सही विकल्प। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर है जो कि हम लोग कर चुके हैं। रिक्त स्थान है हमारा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान नंबर 1। हाथी के बच्चे ने अपना नाम बताया। गोलू, गोलू। क्या नाम बताया था? गोलू। पहले में सही उत्तर क्या है? गोलू। ख, चुनमुन ने गोलू को मैं देखा जंगल में चिड़ियाघर। कहाँ गया था चुनमुन? चिड़ियाघर, है ना। कहाँ पे देखा उसने? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। घ, देखने में गोलू चुनमुन से दिखता था छोटा बड़ा। कैसे दिखता था? बड़ा। लेकिन क्या था वो उससे? छोटा। वो 7 साल का था और गोलू केवल 7 महीने का था, है ना। अब चुनमुन की ने उसे जगाया। किसने जगाया? माँ ने। किसे जगाया? माँ ने। चुनमुन की माँ ने उसे जगाया। लिख लीजिए आप लोग ये। अब आएंगे हम लोग पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48। पे प्रश्न उत्तर है जो कि हम लोग कर चुके हैं। पेज नंबर 48। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखना है। दोस्त का जैसे मित्र, मित्र का भी अर्थ दोस्त होता है ना। तो मिलते जुलते मीन्स समानार्थी पर्यायवाची शब्द। माँ, माँ को और क्या बोलते हैं हम लोग? माता। क्या बोलेंगे? हमें क्या लिखेंगे? माता। ये भाषा की होती है समझ में, इस व्याकरण पढ़ते हैं इसमें। पेड़, पेड़ को और क्या बोलते हैं हम लोग? वृक्ष। सुबह, सुबह को क्या बोलेंगे? और भोर। सवेरा भी बोल सकते हो आप। भोर, सवेरा। लिख लीजिए आप लोग ये। आपके पास जगह दे रखी है, वहाँ पे आपको अच्छी सुंदर और छोटी राइटिंग में लिखना है ना। ये देखिए, जैसे माँ लिखा है तो माँ के आगे आपको ये लाइन बनी है ना, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ, यहाँ यह आपको लिखना है। लिखिए। चलो, ये हो गया आपका। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 2। पाठ में से चुनकर ऊ तथा ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा है ना। प्रश्न 2, आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द चुन करके लिखना है।
यह आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में डाल के अभी लिख लीजिए अपनी बुक में। आपको ये पुस्तक में करना है, पाठ से चुनकर लिखना। आपको पाठ पढ़ना है और उसमें से ढूंढना है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। उदाहरण दिया है जैसे चुनमुन, गोलू, है ना। छोटा ऊ की मात्रा के जैसे एक शब्द दिया है चुनमुन और अगला है गोलू। आपको और इसमें 4-4 शब्द ढूंढना है और अपनी पुस्तक में यहाँ पर पे लिखना है, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न 3 पे। प्रत्येक नाम वाले शब्द अलग अलग वर्गों के होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में बेमेल अलग नामों पर गोला लगाना है ना। अब देखो हर किसी को अलग उसमें रखा हुआ है ना। जैसे पक्षी, तो पक्षी में तोता, मैना, कोयल, है ना, उल्लू, ये सब आते हैं। लेकिन जानवरों में अलग अलग होते हैं, शेर, हाथी, भालू। तो अब हमारे पास हर तरह की चीज़ अलग अलग होती है। जैसे फूल होते हैं, फूलों को अलग लिखा जाता है, मिठाइयों को अलग लिखा जाता है। तो इसमें जो भी बेमेल मीन्स उसकी कैटेगरी का नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है, तो उसको हमें अलग छांटना है। हाथी, कुत्ता, शेर, भालू और मोर, है ना। तो मोर क्या है? पक्षी है, तो ये क्या हो गया? अलग शब्द हो गया। तो उन्होंने मोर पे गोला लगा के बताया है। अब कमल, गुलाब, गेंदा, आम, चमेली। अब कमल, गुलाब, गेंदा, आम ये सब क्या है? फूल है। लेकिन आम क्या है? फल है। आम क्या है? फल। तो इसको हम क्या करेंगे? ख में किस पे हम लोग किस पे सर्कल लगाएंगे? ख का ये 3 वाला है। आम पे क्या लगाएंगे आप लोग? सर्कल। अब हम ग पढ़ेंगे। सेब, लौकी, भिंडी, करेला, टमाटर। समझ गए होंगे आप। सेब फल है, बाकी सारी चीज़ें क्या है? सब्जी। तो आप किस पे सेब पे किस पे सर्कल लगाएंगे? सेब पे, क्योंकि वो उनसे अलग है। थाली, मेज, कटोरी, ग्लास, चम्मच। अब देखो थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच सब हमारे किचन के बर्तन हैं। लेकिन मेज है, टेबल अलग चीज़ हो गई है। तो इसमें हमें किस पे लगाएंगे सर्कल? मेज। लड्डू, बर्फी, पकोड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई। सबके मुंह में पानी आ रहा है ना अच्छी अच्छी मिठाइयों के नाम सुन के। अब जल्द ही ये सब खाने के दिन आ रहे हैं। दिवाली, दशहरा, त्योहारों पे सब लोग क्या खाओगे? मिठाइयाँ बनाओगे और खाओगे ना। तो लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई सब क्या है? मिठाई है। लेकिन पकोड़ा किस में आएगा? नमकीन में। तो हम न में किस पे करेंगे? पकोड़ा। इस पे आप लोग सर्कल लगा लीजिए। चलिए, लिखना कुछ नहीं था, सर्कल लगाना था। हो गया होगा सबका। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 4 पे। इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध मीन्स मात्रा गलत होती है, शब्द की वर्तनी गलत होती है ना। मात्राएं ही गलत होती है। पहला है क, 22। तो सही शब्द है 22। फिर ख पे है जन्म। जन्म होता है क्या? नहीं, क्या होता है? जन्म। जन्म होता है ना। फिर है उमर।
तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? उम्र। फिर अगला है घ, त्वचा। त्वचा क्या है सही शब्द? त्वचा। नेतृत्व, हथिनी नेतृत्व करती है ना समूह का, नेतृत्व। ग्यारह, लिख लीजिए अपनी बुक में। देखो ये हम इसलिए सीखते हैं बेटा कि आप लोग जो गलत उच्चारण करते हो ना और गलत लिखते हो ना, इसलिए ये आपको सिखाया जाता है। जैसे आप बा विस बोलते हो, पता है मुझे बहुत से बच्चे जन्म, उम्र, त्वचा, नेतृत्व, ग्यारह, तो आपको सही उच्चारण सिखाने के लिए शुद्ध वर्तनी सिखाई जाती है ना। बहुत से बच्चे गलत बोलते हैं तो गलत लिखते हैं। चलो हो गया सबका। अब हम आखिरी प्रश्न पे आएंगे। निम्न शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द है ना, जिन्हें विशेषण कहते हैं। हमने पढ़ा था ना विशेषण व्याकरण में। बड़ा, छोटा, मोटा, अच्छा, इनसे हमको क्या बनाना है? वाक्य। तो बड़ा, मेरा घर बहुत बड़ा है। छोटा, मेरे पास छोटा पर्स है। मोटा, मेरा दोस्त मोटा है। चिढ़ाना नहीं है बच्चों किसी को मोटा छोटा। चिढ़ाते हो ना आप लोग, बुरा लग जाता है बच्चों को, है ना। चिढ़ाना नहीं। ये तो अब देखो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अच्छा, नहीं तो मैम ने लिखा है तो आप बोलने लग जाओगे कि मेरा दोस्त मोटा है। अच्छा, हमें अच्छा काम करना चाहिए। हमें अच्छा काम करना चाहिए। लिख लीजिए सभी लोग। हमें अच्छा काम करना चाहिए।
अच्छी सुंदर राइटिंग में बोल के लिख लीजिए। आप चाहें तो ये वाक्य अपने मन से दूसरे बना सकते हैं, है ना, आपको जो अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर रहे हैं। आपको जो अच्छे लगे अपने मन से भी आप सेंटेंस बना सकते हो, और बनाना ही चाहिए, तभी सीखोगे वाक्य बनाना, हिंदी लिखना और पढ़ना। चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है ना। सब अपनी अपनी हाफ ईयरली की तैयारी करें, और अब आप मैं वर्कशीट भी भेजती रहूँगी, वो आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो तब तक के लिए हमारी क्लास यही ख़त्म होती है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे रिवीजन के साथ, है ना। ओके, बाय बाय। घर में रहो, खूब पढ़ो, अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी करो। ओके।